फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में राइट्स ऑफ द बेलर एंड बेली देखा था। आज हम राइट्स ऑफ द बेलर एंड बेली देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। व्हाट इज रॉन्ग डूअर? थर्ड पार्टी। ए ने अपनी बाइक बी को दिया था, बी वो बाइक अपने घर के बाहर रखा था, सी वो बाइक लेके घूमने चला जाता है। वहां तक ठीक है। सी है वो हवा निकाल देता है, टायर चुरा जाता है, पूरी गाड़ी चुरा के ले जाता है। तो सी पे सी कौन करेगा? बी करेगा या ए करेगा? आइदर ऑफ द वन, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो मनी आएगा वो किसका रहेगा? ए का रहेगा, बी का रहेगा? इन प्रपोर्शन ऑफ द राइट रहेगा। फ्रेंड्स देखो, बेलर एंड बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, दोनों स्यू कर सकते हैं। क्यों स्यू करेंगे? थर्ड पार्टी ने रॉन्गफुली डिप्राइव किया था, उसका गुड्स नहीं था, वो लेके चला गया था, उस गुड्स को इंजरी पहुंचाई थी। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है वो डिप्राइव, दूसरा है वो इंजरी। तो रेमेडीज किसको मिलेगी? एज ए ओनर बेलर को मिलेगी, यहाँ पोजीशन बेली के पास था, बेली को मिलेगी। क्या करेगा? कौन करेगा? आइदर ऑफ द वन, बेलर और बेली दो में से कोई भी एक स्यू कर सकता है फॉर सच डिप्राइवेशन एंड इंजरी। पहले वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिप्राइव एंड इंजरी। दूसरा स्यू कौन करेगा? दोनों में से कोई भी एक करेगा, लेकिन वो मनी आएगा वो किसका रहेगा? बेलर का रहेगा या बेली का रहेगा? अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। दोनों में से जिसका जितना शेयर है उतना उसका हो जाएगा। जब रिलीक मिलेगी, कंपेंसेशन मिलेगा, तब बेलर एंड बेली के बीच में रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट में शेयर किया जाएगा। रॉन्ग डूअर वेरी इजी। जब थर्ड पार्टी ने डिप्राइव किया है, थर्ड पार्टी ने गुड्स को इंजरी किया हुआ है, दोनों में से कोई एक बंदा स्यू कर सकता है। और जब मनी आएगा, कंपेंसेशन मिलेगा, तब बेलर बेली अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेट वी सी टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। हम बेलमेंट का अंत कब आता है? ए ने बी को गाड़ी 1 महीने के लिए दिया, 1 महीना पूरा हो गया तो टर्मिनेट हो गया। ए ने बी को राजकोट जाने के लिए दिया था, राजकोट वो जाके वापिस आ गया, ए कंप्लीट द पर्पस हुआ तो भी पूरा हो गया। नोटिस दे के भी टर्मिनेट कर सकते हैं, डेथ होने की वजह से, सब्जेक्ट में लॉस होने की वजह से। ये 5 पॉइंट हम डिटेल में देखेंगे जिसकी वजह से बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस बेलमेंट टर्मिनेटेड। पहले स्टिपुलेटेड पीरियड खत्म हुआ, आपने फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए दिया था, 1 मंथ एक्सपायर्ड हो गया तो आपका बेलमेंट खत्म हो गया। फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, जो हेतु के लिए दिया था वह हेतु पूर्ण हुआ, फुलफिल हो गया, तो भी आपका बेलमेंट है वो खत्म हो जाएगा। बाय नोटिस। हेलो, बेलर ने बेली को बोला था तो ये मेरा गाड़ी लेके जा, अकेला चलाना, लेकिन आपने इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट किया। अब 3 साथ में बैठ के बाइक चला रहे हो, बेलर ने देख लिया है तो नोटिस दे के टर्मिनेट कर सकता है। फ्रेंड्स, अनऑथोराइज यूज, इनकंसिस्टेंट यूज बेली जब करेगा तो बेलर वह गुड्स वापिस ले सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का बोला है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में प्रीमेच्योर्ड टर्मिनेशन होगा तो बेली को जो फायदा हुआ है उससे नुकसान ज्यादा होने वाला है, तो वो नुकसान है वो बेलर बेली को पे करेगा। लेट वी सी, नोटिस में पहले इनकंसिस्टेंट यूज था, दूसरा ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में आप नोटिस देके एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन, समय से पहले वापस ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से बेली को लॉस है वो बेनिफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, होगा तो कंपेंसेट करना पड़ेगा। आगे जो आपने देखा था ना वही पॉइंट है। राइट्स ऑफ द बेलर का फर्स्ट पॉइंट जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन है वही यह पॉइंट है। नोटिस का सेकंड पॉइंट है कि जब बेलर ने बेली को ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट दिया था, 1 महीने के लिए दिया था, 10 दिन के बाद वापस ले लिया,
तो बेली को 10 दिन में 10,000 का फायदा हुआ है, 20 दिन पहले वापस लिया तो 15,000 का नुकसान होगा, तो बेलर बेली को 5,000 का कंपेंसेशन पे करेगा। टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट, पहला पॉइंट टर्मिनेशन में क्या है, एक्सपायरी ऑफ द टाइम। सेकंड पॉइंट क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस। एंड थर्ड पॉइंट है नोटिस। एंड फोर्थ है डेथ। दोनों में से किसी का भी डेथ हो जाएगा, आइदर बेलर और बेली, तो अभी ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो चीज जिस पर्पस के लिए दिया था उस पर्पस के लिए वो यूज नहीं हो सकती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बेलमेंट इज टर्मिनेटेड इफ योर गुड्स योर डिस्ट्रॉयड एंड नेचर ऐसा चेंज हो गया कि जो पर्पस के लिए दिया था वो पर्पस के लिए यूज करना इम्पॉसिबल है। आपने जो पर्पस के लिए दिया था वो पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता है। हमने टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट में 5 पॉइंट देखे हैं। सबसे पहले एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, सेकंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, थर्ड नोटिस। नोटिस में 2 पॉइंट था। नोटिस के अंदर सबसे पहले इनकंसिस्टेंट यूज था, दूसरा ग्रेट्यूटस बेलमेंट में आप प्रीमेच्योर्ड ले रहे हो, एंड फोर्थ में डेथ है, एंड फिफ्थ में सब्जेक्ट मैटर है वो लॉस हो रहा है। ये 5 पॉइंट की वजह से आपका बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, आपने कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में, सीए फाउंडेशन में कंटीजेंट कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट किया हुआ है। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, ए की गोल्ड की वॉच थी वो यहाँ पे गिर गई, बी को वो वॉच मिली है तो बी को दूसरे दिन वापस देना पड़ता है। मेरे पास गुड्स है जिसका ट्रू ओनर मैं नहीं हूं तो मैं फाइंडर ऑफ द गुड्स हूं। मेरा ड्यूटी है कि ट्रू ओनर को ढूंढना, ट्रू ओनर को वापस देना, और जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता है तब तक वो गुड्स संभालना है। बी को वो वॉच मिला है तो अपने घर में जाके संभाल के रखना है, बाहर रोड पे नहीं रखना है। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिजनेबल के लेना है, सही बंदा ढूंढना है, उसको वापस देना है, और सही बंदा आपने ढूंढ लिया है लेकिन वो गुड्स का प्रिजर्वेशन का, संभालने का और सही बंदा ढूंढने का एक्सपेंस देने के लिए रेडी नहीं है तो आप क्या करोगे, वो गुड्स उसको वापस नहीं दोगे। समझो, आप सीव करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं सीव नहीं कर सकते, सिर्फ वो गुड्स आप रख सकते हो, रिटेन द गुड्स, रिटेन द गुड्स। हाँ, लेकिन जिसका गुड गुम हो गया था, अंकल ने पास वाले ने बोला था मेरा 2 पैसे वाला टॉमी गुम हो गया, जो ढूंढ के ले आएगा उसको 1 लाख दूंगा, तो रिवॉर्ड के लिए सीव कर सकते हो, रिवॉर्ड है वो सुपरियर राइट है, लेकिन ढूंढने का एक्सपेंस, प्रिजर्वेशन का एक्सपेंस वो आप सीव नहीं कर सकते। आप गुड्स बेच कब सकते हो, जब आपको बंदा मिला नहीं, पेरिसेबल नेचर है, ढूंढने का एक्सपेंस 2/3 से ज्यादा है, आपने उसको नोटिस दिया, तो आप बेली है वो गुड्स बेच भी सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। लेट वी सी, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। देखो किसको बोलते हैं फाइंडर, डू नॉट बिलोंग, गुड्स मेरे पास है मेरा नहीं है तो मैं फाइंडर हूं, मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है मेरा, ये सरेंडर कर देना, ट्रू ओनर को ढूंढ के गुड्स को सरेंडर कर देना। लेकिन ट्रू ओनर को ढूंढा लेकिन वो कंपेंसेशन यानी ट्रबल एंड एक्सपेंस पे करने के लिए रेडी नहीं है तो आप उस पर स्यू नहीं कर सकते, आप उसको स्यू नहीं कर सकते। प्रिजर्विंग द गुड्स एंड ट्रू ओनर का ढूंढना, दोनों के एक्सपेंस वो नहीं दे रहा है तो आप मैक्सिमम क्या करोगे, रिटेन द गुड्स। क्या करोगे, रिटेन द गुड्स, लेकिन आप उसको स्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था मेरा गुड्स जो ढूंढ के ले आएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा, तो यस यू कैन स्यू, इसलिए रिवॉर्ड का राइट है ना वो सुपरियर है, रिवॉर्ड्स है उसके लिए आप स्यू कर सकते हो, मे स्यू फॉर द रिवॉर्ड। अगेन जो गुड्स मेरे पास है वो मेरा नहीं है तो मैं फाइंडर हूँ, ट्रू ओनर ढूंढना है उसको वापस देना है, ट्रू ओनर से संभालने का, ट्रू ओनर ढूंढने का एक्सपेंस मांगना है, वो नहीं दे रहा है तो गुड्स रख सकता हूँ, स्यू नहीं कर सकता हूँ। उसने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था जो ढूंढ के आएगा उसको इतना रुपया दूंगा तो उसके लिए मैं स्यू कर सकता हूँ। एनालिसिस में वही चीज है, प्रिजर्वेशन और सर्चिंग का जो गुड्स है, सर्चिंग का जो एक्सपेंस है
वो आप रीइंबर्स करवा सकते हो, लेकिन स्यू नहीं कर सकते। रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो रिवॉर्ड के लिए स्यू कर सकते हैं। रिवॉर्ड है वो सुपीरियर राइट है, रिवॉर्ड है वो सुपीरियर राइट है। कॉमनली जब फाइंडर सेल करना चाहता है तो क्या गुड सेल कर सकता है? नॉर्मली नहीं करता है, लेकिन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में जब वो लॉफुल चार्जेस पे करने के लिए ओनर रेडी नहीं है तब सेल कर सकता है। पेरिसेबल नेचर है एंड आपका चार्जेस है वो 2/3 से वैल्यू ज़्यादा है, चार्जेस है वो 2/3 से वैल्यू ज़्यादा है, तो आप सेल कर सकते हो। वही चीज़ एनालिसिस में बताया है। आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन रिजनेबल एफर्ट्स भी किया, लेकिन आपको ओनर नहीं मिल पाया, और ओनर मिल पाया है लेकिन चार्जेस पे करने के लिए रेडी नहीं है। दो सिचुएशन है, तो ओनर मिला नहीं। दूसरी सिचुएशन, मिला लेकिन आपको चार्जेस पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसका ग्रेटर पार्ट लॉस्ट हो जाए उससे पहले आप वो सेल कर दोगे। आपका एक्सपेंस 2/3 से ज़्यादा है तो भी सेल कर दोगे। तो ऐसी सिचुएशन में फाइंडर है वो टू ओनर जब एक्सपेंस नहीं पे करेगा, टू ओनर मिल नहीं रहा था, गुड से इसका ग्रेटर यूटिलिटी लॉस हो रहा था, उसके एक्सपेंस 2/3 से ज़्यादा थे, तो नोटिस देके आप सेल कर सकते हो। बेलमेंट का लास्ट टॉपिक है जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। वो आगे डिस्टिंग्विश हम देखेंगे ना, उसमें आ जाएगा। मैंने गाड़ी रिपेयर के लिए गैरेज वाले को दिया था, उसने रिपेयर करके दे दिया, मैंने उसको मनी पे नहीं किया तो वो मुझे बाइक वापस नहीं देगा, दैट इज द पर्टिकुलर लियन। जो गुड्स के लिए सेक्शन 170 में जो गुड्स के लिए जो एक्सपेंस बेली ने पे किया हुआ है, बेलर देने के लिए रेडी नहीं है, बेली वही गुड्स रख सकता है, दूसरा गुड्स नहीं, तो वो होता है पर्टिकुलर लियन। सेक्शन 170। आपने सर्विस रेंडर किया है, आपने लेबर इनकर्ड किया है, वो आपको मनी नहीं दे रहा है, तो रिटेन द गुड्स, आप गुड्स रिटेन कर सकते हो। डायमंड का एग्जांपल है, यहाँ पे आपने रफ डायमंड दिए थे, उसने पॉलिश कर दिया, लेकिन आप मनी नहीं दोगे तो डायमंड अपने पास रख देगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी, हम जो कंसेप्ट से थोड़ा ऑपोजिट आपको एग्जाम्पल दिया होता है वही एग्जाम में पूछते हैं। हम जवेली वाला पुलिस वाला याद रखते हैं, 22 याद नहीं रखते हैं। देखो, ए ने बी को क्लॉथ दिया था, बी है वो टेलर है, उसमें से कोट बनाना था, लेकिन आपने बोला था जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके 3 मंथ के बाद मैं पेमेंट करूंगा। तो आज कोट कंप्लीट हुआ तो बी ए को दे ही देगा, नहीं तुम मुझे पहले कोट बनाने का टेलरिंग का चार्जेस तो बाद में दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? 3 मंथ क्रेडिट पीरियड इज गिवन, वह क्रेडिट पीरियड इज गिवन एट दैट टाइम देयर इज नो पर्टिकुलर लियन। मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी, क्रेडिट पीरियड दिया होता है तब गुड्स रख नहीं सकते, वापिस दे देना पड़ता है। एनालिसिस देखो, जहाँ पे आपने लेबर स्किल यूज किया है वहाँ उसका रेम्यूनरेशन आप पे नहीं करोगे तो सामने वाला गुड्स रिटेन कर देगा, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर लियन। यहाँ स्यू नहीं हो सकता, स्यू नहीं हो सकता है। मैंने गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए दिया था, रिपेयर करवाया, उसने 2000 मांगा, मैंने बोला नहीं देना है, तो वो गाड़ी रख सकता है, 2000 के लिए स्यू नहीं कर सकता। लेकिन मेरा काम ही खत्म नहीं हुआ था, जो टाइम बोला था उस टाइम में उससे काम खत्म करके नहीं दिया है, तो पर्टिकुलर लियन इज लॉस्ट। मैंने बोला था सवेरे से पहले गाड़ी कंप्लीट रखना, गाड़ी कंप्लीट नहीं रखा है, बाद में 12 बजे तक करके कंप्लीट दिया है, तो एट दैट टाइम पर्टिकुलर लियन इज लॉस्ट। तो अगेन आपको गुड्स है विदाउट रेम्यूनरेशन, काम खत्म हो गया है और गुड्स भी वापस दे दिया है। मैंने गाड़ी वाले को रिपेयर करने के लिए बोला था, उसने रिपेयर कर दिया, मैं गया, मैंने मनी पे नहीं किया, उसने मुझे गाड़ी दे दी, उसका मतलब पर्टिकुलर लियन वेव्ड। दो सिचुएशन में पर्टिकुलर लियन वेव होगा। फर्स्ट सिचुएशन उसने गाड़ी मुझे दे दी, सेकंड सिचुएशन गाड़ी विद इन द टाइम बाउंड उसने कंप्लीट करके नहीं दिया। पर्टिकुलर लियन जो चीज मैंने दिया था उस पर काम किया था वो रख सकता था, लेकिन उसने मुझे टाइम में काम खत्म करके नहीं दिया। लेकिन सेकंड सिचुएशन में वो मुझे पहचानता था, मेरा मनी बाकी था, तब भी मुझे गाड़ी दे दिया। तो पर्टिकुलर लियन इस दो सिचुएशन में वेव किया जाएगा। नाउ जनरल लियन,
बैंकर है, फैक्टर है, वॉरफिंगर है, पॉलिसी होल्डर है, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला केस है, उस 10 सिचुएशन में, सब सिचुएशन में जनरल लियन माना जाएगा। बैंक से मैंने एक लोन लिया था आज, उसके लिए मैंने एक्स प्रॉपर्टी दिया, और दूसरा लोन परसों लिया, उसके लिए प्रॉपर्टी नहीं दिया, तो दूसरे लोन के लिए भी आज वाला प्रॉपर्टी बैंक है वो मॉर्गेज रख सकता है। बैंक के पास जनरल लियन है, जनरल अकाउंट बैलेंस, जो चीज पे काम किया है वही चीज रखना जरूरी नहीं है। पुरानी चीज बाकी है तो उसके सामने भी सेट ऑफ ले सकते हैं। बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, अटॉर्नी एंड पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी ब्रोकर, ये सब जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट के सामने रिटेन एज ए सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल लियन में एक्सप्रेस एग्रीमेंट की इस 5 केस में जरूरत नहीं है। उसके अलावा कहीं जनरल लियन रखना है तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट चाहिए। पर्टिकुलर लियन एक इम्प्लाइड है, पर्टिकुलर लियन के लिए आपको एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जनरल लियन के लिए आपको एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट की जरूरत है। अगेन एनालिसिस वही चीज है कि इस पोजीशन पड़ा है तो जनरल अकाउंट बैलेंस के सामने आप रख सकते हो। यहाँ पे बैंकर का एग्जाम्पल दिया है, बैंकर का है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिस, चेक, केस कुछ भी है, बैंक के पास आपका अकाउंट बैलेंस है, चेक है, कुछ भी है, आपका लोन बाकी है तो उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। आपका लोकर है तो लोकर भी सील कर सकते हैं। जनरल अकाउंट बैलेंस है, जनरल अकाउंट बैलेंस है। यहाँ पे ए ने 2 लोन लिया था, एक 500 का, एक 1000 का। 500 विदाउट सिक्योरिटी था और 1000 सिक्योरिटी वाला था। 1000 वापिस दे दिया, 500 बाकी है, तो सिक्योरिटी के सामने बैंक एडजस्ट कर सकती है। इट इज अ जनरल लियन है। जनरल लियन में गुड्स रख सकती है, सेल नहीं कर सकती। जनरल लियन में गुड्स रख सकती है बैंक, सेल नहीं कर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन 170 में है, जनरल 171 में एक्सप्लेन किया है। जनरल लियन में जनरल अकाउंट बैलेंस के सामने गुड्स रख सकते हो, पर्टिकुलर में स्पेसिफिक गुड्स है, पर्टिकुलर ऑटोमेटिक है, इम्प्लाइड है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनरल के लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है। पर्टिकुलर लियन में लेबर स्किल यूज़ करना कंपलसरी है, लेकिन जनरल लियन में सिक्योरिटी भी हो सकता है, मॉर्गेज भी हो सकता है, प्लेज भी हो सकता है, तो वहाँ पे लेबर स्किल ज़रूरत नहीं है। एंड पर्टिकुलर लियन में बेलर है, फाइंडर ऑफ द गुड्स है, प्लेजी है, अनपेड सेलर है, एजेंट है, पार्टनर है, ये सब पर्टिकुलर लियन के एग्जाम्पल है। और जनरल लियन में हमने देखा बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, ये सब जनरल लियन के एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो यूज़ माई प्ले स्टोर एप्लीकेशंस। एक ही सभी वीडियो एक जगह पे मिल जाएंगे। एंड बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।